हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने तीन जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में देख लिया था। ओके, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन देखा था। उसके बाद जो है हमने डाइपोल इंड्यूस डाइपोल देखा था, और फिर जो है इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन या लंडन फोर्स पीक जैसे हमने कहा था, या फिर डिस्पर्शन इफेक्ट हमने पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस टॉपिक से तो आप बिल्कुल फेमिलियर होंगे। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली क्या होता है कि जो आपके FON यानी कि जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं, उन मॉलिक्यूल्स से जो हाइड्रोजन या फिर उन एटम्स से जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है कि यही एग्जाम्पल है। हम एक दो एग्जाम्पल लेके देखते हैं। वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, इसके अलावा जो है वो HF हो गया। ओके, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ये सारे में जो है वो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम सिर्फ वाटर का एग्जाम्पल लेके देखें कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से होती है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन, इससे जो हाइड्रोजन जुड़ा है यही जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएगा। और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ करेगा, किसी दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल से। ठीक है, और वो भी किससे जाके करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से ही जुड़ेगा, है ना। इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो जो वाटर में ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेसिकली ये क्या करता है, ये हेल्प करता है उसे लिक्विड स्टेट में रहने को, H2O को लिक्विड स्टेट में रहने के लिए हेल्प करती है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो लिक्विड स्टेट पॉसिबल नहीं होगी, राइट। ओके, तो इस तरह की बॉन्डिंग जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। और यहाँ पे जैसे कि हमें पता है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमेशा ऑक्सीजन या फिर जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर क्या चार्ज रहता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज रहता है। और जो इससे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उनके साथ क्या रहता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जो है वो रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम देखते हैं। इसके अलावा जो HF है उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो जिगजैग टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है HF के केस में। ये याद रखना, HF के केस में क्या होता है, बेसिकली जिगजैग टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये मॉलिक्यूल्स है। ओके, यहाँ पे भी जो ये हाइड्रोजन किससे जुड़े हैं, फ्लोरीन से जुड़े हैं, ये बनाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड दूसरे वाले मॉलिक्यूल के एटम से। ओके, यहाँ पर भी क्या है, फ्लोराइड पे जो है वो पार्शियली नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रहता है। ओके, तो यहाँ पे इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हम जानने की कोशिश नहीं करेंगे। ओके, इतना ही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जहाँ पर भी आप देखें कि FON से कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और दूसरे एटम में भी कोई FON है, ठीक है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी बनती है। तो वाटर की लिक्विड स्टेट को बनाए रखने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग जरूरी है। इसके अलावा जो HF है उसमें कैसी होती है, जिगजैग टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे देखने को मिलती है, राइट। तो ये था हमारा फोर्थ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस इन लिक्विड स्टेट जो है वो कंप्लीट होता है, राइट। नेक्स्ट जो है हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड। स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड में बेसिकली हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि रैंडम मॉलिक्यूलर, यहाँ पे आपको बहुत सारी थ्योरीज जो है वो देखने को मिलेगी, बहुत सारे थ्योरीज हम पढ़ेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सच है। ठीक है, जब जो है स्टार्ट किया गया स्टडी करना, तब से लेके हम उसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं बेसिकली, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले क्लास में हमने लिक्विड स्टेट का नेचर देखा था कि क्या होता है, जो लिक्विड का प्रॉपर्टीज होती है वो बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज सॉलिड से मिलती है
और कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो गैस से मिलती है। हमने देखा है ये, ठीक है, हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में कि लिक्विड क्या होते हैं, उस टाइम हमने सब पढ़ा है कि सॉलिड से कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टी मैच करती है, गैसेस के साथ कौन सी प्रॉपर्टी मैच करती है, राइट। तो बेसिकली एक तरह से कहे तो सॉलिड और गैस के बीच का ब्रिज है लिक्विड स्टेट, ऐसा माना जाता था, ठीक है। चलो अभी जो है हम इसी के बेसिस पे स्टार्ट करते हैं, ये बात को दिमाग में रखते हुए कि लिक्विड जो है सॉलिड से भी मेल खाता है और गैस से भी मेल खाता है। ओके, पहला थ्योरी पढ़ते हैं यहाँ पे, रैंडम मॉलिक्यूलर मॉडल कंसिडरिंग लिक्विड एज मॉडिफाइड गैस। देखो मैंने पहले ही कहा है कि क्योंकि हमने पढ़ा है कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो गैसेस से मेल खाती है, तो यहाँ पे इसने कहा कि हम लिक्विड को क्या मान ले, एक मॉडिफाइड गैस मान लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एक मॉडिफाइड गैस की तरह ही काम में, गैस की तरह ही बिहेव करती है, राइट। जैसे कि क्या प्रॉपर्टी है यहाँ, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड में, लिक्विड स्टेट में जो है वो डिफ्यूजन वाला केस होता है, लिक्विड में डिफ्यूजन होता है यानी विसरण होता है। यहाँ पे लिक्विड स्टेट में विसरण होता है, लिक्विड टू लिक्विड, फ्रॉम वन लिक्विड टू अनदर लिक्विड, ठीक है, एक लिक्विड से दूसरे लिक्विड में यहाँ पे विसरण का केस होता है, डिफ्यूजन का केस होता है, एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में डिफ्यूज हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए ये डिफ्यूजन आपने अगर 11th-12th में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि डिफ्यूजन का जो नेचर होता है आप ज्यादातर किस में पढ़ते हैं, गैस में पढ़ते हैं, कि गैस जो है वो डिफ्यूजन शो करता है, विसरण उसकी मेन प्रॉपर्टी होती है। पर यहाँ पे हम कह रहे हैं कि लिक्विड की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड भी डिफ्यूजन शो करता है, एक लिक्विड से दूसरे लिक्विड में लिक्विड भी डिफ्यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा जो सेकेंड प्रॉपर्टी होती है कि इट कैन फ्लो, ओके, लिक्विड जो है बह सकता है, जैसे कि गैस भी बहती है वैसे लिक्विड भी बह सकता है। थर्ड पॉइंट है, इसको जस्टिफाई करने के लिए थर्ड पॉइंट दिया गया कि इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन इन स्टेडी स्टेट या फिर स्टेडी वाटर। अगर आपके एक पात्र में पानी पड़ा हुआ है, उसमें कुछ भी हलचल नहीं हो रही है, बिल्कुल आप कहे कि स्थिर है पानी, ठीक है, कोई हलचल नहीं है उसमें, तो जैसे कि हम कहते हैं कि गैस का जो है वो सभी डायरेक्शन में समान दाब रहता है, गैस का क्या होता है, सभी डायरेक्शन में समान दाब रहता है। तो हम यह कहते हैं कि अगर हमारा लिक्विड जो है स्थिर अवस्था में है या स्टेडी स्टैग्नेंट है, तो उस केस में क्या होता है, लिक्विड भी, या फिर वाटर की जगह आप लिक्विड भी कह सकते हैं, लिक्विड भी जो है वो क्या करता है, इक्वल प्रेशर डालता है सभी डायरेक्शन में, अगर वो स्थिर है तो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे इरेगुलर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। फाइन, इरेगुलर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जैसे मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर गैसेस में इरेगुलर होती है, जैसे कि ठोस में, तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, ठोस में तो बिल्कुल ही रेगुलर स्ट्रक्चर होती है, यानी कि आप ठोस में क्या पढ़ते हैं, आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा, क्योंकि ये सारे देखो प्रीवियस नॉलेज आपके यहाँ काम आती है। ओके, सॉलिड स्टेट आपने पढ़ा होगा 11th-12th में ना, ठोस अवस्था, उसमें आपने पढ़ा होगा, सारी पैकिंग वगैरह पढ़ी होगी ना, कि किस तरह बीसीसी पैकिंग होती है, एफसीसी पैकिंग होती है। तो एक क्या होता है, सॉलिड का एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री होता है हमेशा, है ना। और हमने पढ़ा है कि गैस का कोई ज्योमेट्री तो होता नहीं है, गैस के अणुओं का उसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर तो होता नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से गैस की तरह ही लिक्विड का भी कोई खास स्ट्रक्चर होता नहीं है, इसकी कोई मॉलिक्यूल होती है, बिल्कुल स्ट्रक्चर नहीं होती है, बिल्कुल ही इरेगुलर रहता है, इसीलिए तो कहते हैं जिस पात्र में डालोगे वैसा ढल जाएगा, है ना। तो गैस की भी प्रॉपर्टी होती है कि इसकी भी स्ट्रक्चर बिल्कुल ही इरेगुलर नहीं रहती, फिक्स नहीं रहती है ना। तो ये सारे पॉइंट थे जिसके आधार पर कहा गया कि लिक्विड बेसिकली कोई दूसरी स्टेट नहीं है, ये बस एक गैस का जो है मॉडिफाइड रूप है, मॉडिफाइड गैस का एक मॉडिफाइड, इसे मॉडिफाइड गैस भी कहता है, लिक्विड कहता है। लिक्विड को क्या कहा जा सकता है, मॉडिफाइड गैस भी कहा जाता है, बिल्कुल गैस जैसा तो नहीं है, पर गैस की प्रॉपर्टीज है, इसलिए कहा जाता है कि गैस मॉडल 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 मॉडल
सब कुछ रैंडम है यहाँ पे, ठीक है। रैंडम मॉलिक्यूलर मॉडल कंसिडरिंग लिक्विड एज मॉडिफाइड गैस। तो पहला मॉडल कौन सा है, पहली थ्योरी कौन सी है, रैंडम मॉलिक्यूलर मॉडल, राइट। सेकंड देखते हैं हम यहाँ पे, सेकंड है हमारा क्वासी क्रिस्टल मॉडल कंसिडरिंग लिक्विड एज मॉडिफाइड सॉलिड, ओके। अब जैसा कि मैंने कहा दोनों प्रॉपर्टीज शो करती है लिक्विड, ओके, दोनों की प्रॉपर्टीज शो करती है। तो यहाँ पे फर्स्ट तो देख लिया गैस की प्रॉपर्टीज किस तरह से शो करती है, और सेकंड देखते हैं कि सॉलिड की कौन सी प्रॉपर्टीज शो करती है, राइट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्वासी क्रिस्टलाइन मॉडल, ओके, कंसिडरिंग लिक्विड एज मॉडिफाइड सॉलिड, लिक्विड एज मॉडिफाइड सॉलिड, यानी सॉलिड क्या किया, सॉलिड ने खुद को मॉडिफाई कर लिया और अब वो जो है वो लिक्विड स्टेट में आ गया। तो बेसिकली यहाँ पे इस थ्योरी के कहने का सिंपल सा मतलब है कि लिक्विड वगैरह कुछ नहीं है, ये बस एक सॉलिड है जो खुद को मॉडिफाई कर लेता है थोड़ा, तो वो लिक्विड स्टेट हम उसे कह देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सॉलिड क्या होती है, सॉलिड के बीच में कोई गैप नहीं रहता है, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई खास गैप नहीं रहता, एक फिक्स ज्योमेट्री में होता है वो, उसका एक फिक्स व्यवस्था होती है, फिक्स अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, है ना, फिक्स अरेंजमेंट होता है। आपने सारे अरेंजमेंट पढ़े होंगे, एफसीसी हो गया, बीसीसी हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आप रोम्बोहेड्रल वगैरह वो सारे इसी के हैं, ठीक है। एससी हो गया, सिंपल क्यूबिक, है ना, तो ये सारे इसी के हैं, जिसमें आप क्या कहते हैं कि एबी मॉडल, एबीसी मॉडल, एबीसी मॉडल, ठीक है। तो एक फिक्स अरेंजमेंट होता है सॉलिड का, जबकि लिक्विड के केस में ऐसा कोई अरेंजमेंट खास होता नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही सॉलिड क्या करता है, पिघलता है, ये सॉलिड क्या करेगा, जैसे ही पिघलता है, जैसे ही सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, ये पिघलता है, वैसे ही इसका जो ये फिक्स अरेंजमेंट होता है वो बिखर जाता है, ठीक है। वो क्या होता है, फिक्स अरेंजमेंट इसका बिखर जाता है, और बेसिकली फिर क्या हो जाता है, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फिक्स अरेंज थे, इन जिनका एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री था, जिनका पर्टिकुलर अरेंजमेंट था, वो क्या होते हैं, दूर दूर होने लगते हैं, और उनके बीच में क्या आ जाता है, गैप आ जाता है। इस तरह से ये जो गैप देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये सारा जो है वो गैप आ जाता है, और ये गैप आ जाने की वजह से इनका जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है लिक्विड का, वो 10% इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, 10% इंक्रीज हो जाता है वॉल्यूम लिक्विड का। क्या होगा, सिंपल सा, फिक्स अरेंजमेंट वाला सॉलिड जब पिघलेगा तो उसके अणुओं के बीच में गैप आ जाएगा, और उस गैप आने की वजह से लिक्विड का वॉल्यूम 10% यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से हमें लगेगा कि जो ये लिक्विड है इनकी वास्तविक कोई क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती नहीं है। इस तरह से हमें क्या लगेगा, इसकी कोई क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती नहीं है, क्योंकि क्रिस्टल की तो पैकिंग क्या होती है, बहुत क्लोज पैकिंग होती है क्रिस्टल्स की, है ना। जबकि यहाँ पे आपको क्लोज पैकिंग देखने को नहीं मिलती, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ जाता है, मॉलिक्यूल्स तो उतने ही हैं, पर उन मॉलिक्यूल्स के बीच में वॉल्यूम बढ़ गया, मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम बढ़ गया यहाँ पे, ओके। क्यों वॉल्यूम कैसे बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा इसकी गैस के बीच में ये गैप्स होने की वजह से, है ना। तो यह हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे फिर कहा गया कि ये लिक्विड बेसिकली सॉलिड का ही रूप है, जो पिघलने से, वॉल्यूम बढ़ने से बना है। तो इस लिक्विड को आप जो है वो लिक्विड ना कह के क्वासी क्रिस्टलाइन कह सकते हैं, क्वासी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कह सकते हैं, क्वासी क्रिस्टलाइन भी कह सकते हैं, यानी कि आभासी क्रिस्टल, है ना, क्वासी क्रिस्टलाइन जिनका कोई व्यवस्था नहीं है, सुनिश्चित व्यवस्था नहीं है, अवास्तविक क्रिस्टल, है ना। या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, स्यूडो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, ओके, स्यूडो क्रिस्टलाइन, राइट, ओके। तो यहाँ पे हमने इसे क्या कहा, लिक्विड को क्वासी क्रिस्टलाइन यानी कि अवास्तविक क्रिस्टल, या फिर स्यूडो क्रिस्टलाइन, या क्या और क्या कह सकते हैं, आभासी क्रिस्टल। या गया कि बेसिकली ये क्या है, सॉलिड का ही रूप है, पर ये क्या है, इसे ये एक तरह का लिक्विड क्या है, मॉडिफाइड सॉलिड है। क्लियर यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गई सॉलिड से इसका रिलेशन लिक्विड का, राइट। नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं बर्नल और स्कॉट मॉडल, या फिर इसे रैंडम पैकिंग मॉडल भी कहेंगे।
कुछ नहीं है, बस रिपीट हो रही है चीजें। बर्नल और स्कॉट मॉडल या फिर रैंडम पैकिंग मॉडल। अब यहाँ पे क्या किया बर्नल और स्कॉट ने कि हाँ माना कि सॉलिड से भी प्रॉपर्टीज इसकी मैच करती है, गैस से भी मैच करती है प्रॉपर्टीज, ठीक है। पर बर्नल और स्कॉट ने क्या किया कि न तो इसने कहा न तो मैं सॉलिड की बात करूं न मैं गैस की बात करूं, मैं सिर्फ जो ये स्ट्रक्चर मुझे या फिर ये जो पदार्थ दिख रहा है, मुझे दिख रहा है और इसकी जो फेज मुझे दिख रही है, मैं सिर्फ उसको एक्सप्लेन करूं, ठीक है। तो यहाँ पे उसने कहा बात तो वही थी, कोई नई बात नहीं थी, बस ये कहा कि मैं लिक्विड और मैं गैस और सॉलिड की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ लिक्विड की बात करें तो इसमें क्या होता है, लिक्विड में इररेगुलर पैकिंग होती है या फिर रैंडम पैकिंग होती है, रैंडम पैकिंग होती है। पर हम तो समझने के लिए क्या कहेंगे कि सॉलिड में रैंडम पैकिंग नहीं होती है, सॉलिड में क्लोज पैकिंग होती है और बहुत ही व्यवस्थित पैकिंग होती है ना। मैंने बता दिया पहले भी, अगर आपको भूल गए हो तो, बहुत ही क्लोज पैकिंग होती है और बहुत ही व्यवस्थित होती है, सब कुछ अरेंज होता है सही से। जबकि लिक्विड में क्या होती है, रैंडम पैकिंग होती है। किसने कहा, स्कॉट और बर्नल के मॉडल के अनुसार कहा गया कि इसकी रैंडम पैकिंग होती है, ठीक है। ओके, नाउ इसमें कहा गया कि जो अनियमित आकृतियां होती है, रैंडम पैकिंग भी होगी, ठीक है, पर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है अपने, है ना, लिक्विड के भी अपने मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल खुद को व्यवस्थित तो करेंगे, भले ही वह अनियमित व्यवस्था हो पर खुद को व्यवस्थित तो वो करेंगे ही, ठीक है। तो ये जो रैंडम व्यवस्था है या जो रैंडम पैकिंग है, इसके अनुसार जो फिर क्या कहा गया कि बहुत सारे फेजेस होते हैं। क्या होता है, बहुत सारे फेजेस होते हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स में इतने फेज होते हैं, जैसे 13 फेज तक भी जो है आपको मॉलिक्यूल में अरेंजमेंट देखने को मिलता है। जैसे कि ट्राइंगल में कितने फेज होते हैं बेसिकली, है ना, ट्राइंगल में कितने फेज होते हैं, ये आपका टेट्राहेड्रल में कितने फेज होते हैं, 1 2 3 4 5, ओके, ये फेज हो गया 1 2 3 4, ओके। टेट्राहेड्रल में कितने फेज होते हैं, 4 फेज होते हैं, है ना। बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है, ओके। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हो आप, हेक्सागोनल हो गया, फिर जो है वो आपका पेंटागोनल हो गया, राइट। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो बहुत ही अच्छी पैकिंग होती है, पर एक बार होता है कि बहुत ज़्यादा फेज हो गए, है ना, तो क्या होता है, पैकिंग बहुत ही इरेगुलर हो जाती है वहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें 13 तक फेज पॉसिबल है, 13 फेज तक भी पॉसिबल है। बहुत ही अनियमित आकृतियों वाले पॉलीहेड्रन्स बनते हैं, बहुभुज जिसे हम कहते हैं, बहुभुज बनते हैं कुछ इस तरीके के। ये तो बहुत व्यवस्थित है, पर ये क्या होता है, बहुत ही इरेगुलर व्यवस्था होती है। इतने फेज, ये एक फेज हो गया, ठीक है, ये दूसरा फेज हो गया, ये तीसरा फेज हो गया, राइट। तो इस तरह से 13 फेज तक भी जो है एक मॉलिक्यूल जो है खुद को व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि लिक्विड में जो व्यवस्था होती है वो बहुत ही अलग होती है, बहुत ही इरेगुलर होती है। इसलिए यहाँ पर हम लिक्विड को बिल्कुल ही सॉलिड से और गैस से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि गैस की पैकिंग बहुत ही व्यवस्थित होती है और सॉलिड की बहुत व्यवस्थित होती है। देखो कितनी व्यवस्थित पैकिंग है, ये आपकी हेक्सागोनल पैकिंग कह सकते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे गैस में तो कोई पैकिंग नाम की चीज़ नहीं होती। यहाँ पे देखो कहाँ पे इसमें कोई पैकिंग देखने को मिलती है, पर लिक्विड में कुछ पैकिंग जरूर होती है, ठीक है, कुछ व्यवस्था जरूर होती है मॉलिक्यूल्स की। और यहाँ पे पॉलीहेड्रन्स देखने को मिलते हैं, बहुभुज देखने को मिलते हैं, जिनकी आकृतियां अनियमित हो सकती है। तो यहाँ पे बर्नल और स्कॉट ने इस तरह से अनियमित पैकिंग वाला मॉडल दिया लिक्विड का। अब यहाँ पे ध्यान में रखने वाली चीज क्या है, तो हमने समझ लिया। इस मॉडल का मेन पॉइंट ही क्या है कि हम सॉलिड और गैस की प्रॉपर्टीज की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ लिक्विड की बात करेंगे। और लिक्विड में हम कहेंगे कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो खुद को रैंडमली अरेंज करते हैं और उनकी पैकिंग बहुत ही रैंडम होती है, उनमें फेजेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये था, और साथ ही एक जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो इनमें डोमिनेंट होता है, लिक्विड के केस में डोमिनेंट इफेक्ट होता है,
होता है डोमिनेंट फोर्स कह लो, डोमिनेंट फोर्स होता है वो क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स होता है, रिपल्सिव फोर्स जो है वो यहाँ पे डोमिनेट होता है, ठीक है। जबकि सॉलिड के केस में क्या होता है, सॉलिड के केस में अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो डोमिनेट होता है। ओके, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि लिक्विड के केस में प्रतिकर्षण डोमिनेंट होता है, आकर्षण जो है वो प्रभावी नहीं होता पैकिंग में। क्या पैकिंग में प्रतिकर्षण प्रभावी होता है, आकर्षण प्रभावी नहीं होता है। तो यहाँ पे पूरी थ्योरी में जो पॉइंट करने वाली बात थी वो इतनी ही थी, क्या रैंडम पैकिंग होगी, सॉलिड और गैस की बात हम नहीं करेंगे, और जो डोमिनेटिंग फोर्स होगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगा, रैंडम पैकिंग इन लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है या थ्योरी जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो है हम फोर्थ पढ़ेंगे आयरिंग मॉडल या फिर आयरिंग थ्योरी ऑफ लिक्विड, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।